बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 2024 का साल इंशाल्लाह शुरू हुआ चाहता है। मेरे ये 2 क्लिप्स बन चुके हैं, तीसरा क्लिप है बहरहाल, जिसमें मैंने अर्ज़ की थी कि सारी दुनिया में लोग न्यू ईयर रेजोल्यूशंस बनाते हैं जब आता है और नए नए अहद करते हैं। तो मैं आपके सामने एक बहुत ख़ूबसूरत पैगाम रखना चाहता हूँ। पिछले दिनों मेरे बच्चे गए कराची, किसी को मिल के आए, तो बड़ा दाना और पुरहिकमत लोग थे वो। तो उन्होंने उनसे बात की कि आप हमें कोई एक लाइन में कोई ज़िंदगी का सबक दें। तो उनमें से एक ने कहा बहुत अच्छा जुमला कि डू नॉट ड्वेल इन द डेड एशेज़ ऑफ द पास्ट। ये बहुत अच्छा जुमला है, यानी जो माजी हो चुका, स्पेशली जिस चीज़ पे नेगेटिविटी है माजी की, उस चीज़ को आप मलूज़ खातिर मत रखिए। अच्छा, इसमें एक पहलू हैं। ये बड़ी अच्छी नसीहत है कि हम अगर अपने आप को माजी की जो गलतियां और जो परेशानियां थीं या जो हमें एक नदामत थी उस पर ही हम जीते रहे तो हम कहीं कभी नहीं रहेंगे। देखिए, एक वो चीज़ है जब 2 पहलू हैं इसमें। एक वो जो आपसे कोई गलती करे, यानी आपके साथ कोई गलत मामला करे, आपको धोखा दे, आपको बुरा भला कहे, बिजनेस में कोई ऐसा मामलात हो जाए, कोई और कितने और हो सकते हैं। तो अगर आपका कसूर नहीं है तो फिर तो बिल्कुल भी उसके बारे में ना सोचिए। यानी ये आप अपने आप को ट्रेन कीजिए, अपने आप को ये ट्रेनिंग दें कि कोई शख्स मेरे साथ बुरा करेगा तो मैं उस चीज़ को इग्नोर कर दूंगा और अपनी ज़िंदगी का उसकी जो नेगेटिविटी है उसका असर अपनी ज़िंदगी पर मैं लागू उसको नहीं होने दूंगा, ताकि आपने आगे बढ़ना है, वो शख्स आपको पीछे धकेल रहा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। डू नॉट ड्वेल इन द डेड एशेज ऑफ द पास्ट। लेकिन अगर आपने गलती की है, यानी मैंने किसी से गलती की, तो मेरे अंदर इतनी गट्स होनी चाहिए अपने आप को बताने के लिए कि मैंने उसके साथ कोई ज्यादती या जुल्म किया है। उसका एक ही तरीका है उसके मदावा का कि आप उस शख्स को फ़ोन करें, मिलें और कहें कि मैंने ये गलती की है, मुझे आप माफ़ कर दीजिए। यानी एक तो पैगाम ये अब आना शुरू हो जाएंगे पैगाम कि जी मैंने जिसका दिल दुखाया मुझे माफ़ कर दे, वो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जिसका एक्चुअली मैंने दुखाया है, ये मुझे सोच बैठ के आई मस्ट थिंक कि मैंने इस साल में 2023 में किस के साथ ज्यादती की जितना मैं उसको दयानतदारी के साथ सोच सकता हूँ। उनके साथ हर सूरत आई मस्ट अपोलोजाइज विद देम। और अगर मैंने धोखा दिया, को माली धोखा, तो वो पैसा मुझे वापस देना चाहिए। यानी वो आपने उसको कंपनसेट भी करना है। मैं आपके सामने एक बड़ी खूबसूरत बात पढ़ना चाहता हूँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की। देखिए हज़रत ईसा की क्या खूबसूरत अल्फाज हैं। वो ये फरमाते हैं कि लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ, ये ईसा अलैहिस्सलाम का एक वाज है, तो ये खुदाई अल्फाज हैं। अब देखें वो क्या फरमा रहे हैं। लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर गुस्सा होगा वो अदालत की सज़ा के लायक होगा, और जो कोई अपने भाई को पागल कहेगा वो सदर अदालत की सज़ा के लायक होगा, और जो उसको अहमक कहेगा वो आतिश जहन्नम का सज़ावार होगा। ये सब क़यामत के मंजर हैं कि जिसने उसको बुरा कहा वो अदालत में जाएगा, वो जज के सुपुर्द किया जाएगा, यानी खुदा के सुपुर्द होगा, वो इस तरह करेगा। लिहाजा इस दुनिया में बस अगर तू कुर्बान गाह पर अपनी नज़र गुजारता हो, यानी हम कुर्बानी कर रहे हैं इस दुनिया में, इस वक्त हम कुर्बानी कर रहे हैं। कुर्बानी क्या चीज़ है? मैं अल्लाह को ये कह रहा हूँ कि मेरी जान हाजिर है आपकी राह में, इफ़ नीड बी, लेकिन इस वक्त आप ये जानवर कबूल कीजिए, वो नज़र कबूल कीजिए मेरी। तो कितनी ये एक इबादत है जो सूरह कौसर में भी है ना, फसल्लि रब्बी का वनहर, अल्लाह के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो। यानी कुर्बानी बहुत बड़ी इबादत है। ईसा अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि अगर तुम कुर्बान गाह पे कुर्बानी करने लगे हो किसी जानवर की, और वहां तुझे याद आए कि मेरे भाई को मुझसे कुछ शिकायत है,
यानी मैं अल्लाह के लिए कुर्बानी कर रहा हूँ। कुर्बानी करते वक्त मुझे ख्याल आया कि मेरा एक भाई है जो मुझसे नाराज़ है या उसको मुझसे शिकायत है, तू वहीं कुर्बान गाह के आगे अपनी नज़र छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मिलाप कर, तब आकर अपनी नज़र को पूरा कीजिए। ये उनका बहुत ही फैंटास्टिक पैगाम है। लिहाजा हम 2024 में अपने जो माजी की गलतियां हैं, अगर किसी ने हमारे साथ कुछ किया है उसको हम भूल जाएंगे, उसको आप माफ़ कर दीजिए, क्योंकि हमने ज़िंदगी में आगे बढ़ना है इंशाअल्लाह ताला। हमने उस नेगेटिव ख्यालात को लेके बॉक डाउन नहीं होना। लेकिन अगर हमने किसी के साथ ज़्यादती की है तो फिर यानी उसके माफ़ी मांगिए और अपने आप को जूम अप टूवर्ड्स 2024। इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग पहलू मैं आपके सामने रख देता हूँ। यानी हम उन चीज़ों की फ़िक्र, एक है ना ग्लोबल लेवल पे फ़िक्र है। अब देखिए लाइट चली गई, लोड शेडिंग, isn't that great?